उसमें शायद आप बोली थी, बहुत अच्छा वक्ता है आप इनके विचारों को सुनिए। ये हमारे दादाजी हैं जो 27 तारीख को इनका निधन हुआ। हमारे दादाजी हैं, ये इनका निधन जो है 27 तारीख को हुआ। हम लोग इनके ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर जो है जो भी आता है उसको एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि चलो एक लोग चले गए तो कम से कम हमारे जो बड़े हैं वो हमारे साथ हैं। लेकिन पहले हमारी दादी जी गई, फिर उसके बाद हमारे पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, फिर उसके बाद हमारे दादाजी भी चले गए, और उसके बाद अभी 1 साल पूर्व ही हमारी दादी जी दिल्ली में उनका निधन हुआ। और अब हमारे दादाजी ऐसे मतलब सब लोग चले जा रहे हैं। ये सोच के बहुत दुख होता है कि हम लोग, हमारे ऊपर से हमारे बड़ों का साया चला जा रहा है, हम लोग कैसे इस दुनिया में रहेंगे। हम लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए या कैसा कोई कार्य करें हम लोग, वो हमको सुझाव कौन देगा। तो हम इस बात से बहुत दुखी हैं कि हमारे दादाजी हम लोगों को बहुत प्यार करते थे। भले वो बोलते रहते थे, कुछ भी कहते थे, लेकिन हमसे तो बहुत प्यार करते थे। किसी ने हमारे दादाजी से कहा कि तुम्हारी जो नातिन है उसको ऐसी जगह शादी करके आ गए हैं कि उसके घर द्वार कुछ भी नहीं है, जबकि मेरे दादाजी के 3 बेटी थी और एक मेरी बहन भी है छोटी। वो मेरे दादा दादी जी उनके यहाँ कभी नहीं गए, लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं जोगापुर में किराए का रूम लेके रहती हूँ। मेरे दादा दादी वहाँ भी गए, और मेरा जो मूल निवास रघुनाथपुर है, मेरी जहाँ शादी हुई है, वहाँ भी मेरे दादा दादी जी मुझसे मिलने गए, मेरा घर देखने गए कि मेरी नातिन को सच में इन लोगों ने कहीं मतलब ऐसी जगह तो नहीं दे दिया कि मतलब उसको खाने के लिए या कपड़े के लिए मतलब कुछ है, मतलब क्या है उनका आशीर्वाद मेरे सर पे था। आज मैं उन सब के आशीर्वाद से मेरी उन्नति हुई है, और माँ बाप के आशीर्वाद से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि बेटी अपने माँ के घर रहे तो अपने माँ बाप भाई बहन सबको इतना प्यार दुलार दे कि भले वो लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उनको इतना प्यार दुलार दे कि ताकि उसके जाने के बाद सब लोग याद करें कि हाँ मेरी बहन थी या मेरी बेटी थी, मेरी ननद थी, मेरी कोई भी थी। और अगर वो अपने ससुराल में है तो अपने सास ससुर से इतना प्यार करे कि अगर उसको एक छींक आ जाए या उसको थोड़ा सा बुखार आ जाए तो लोग सोचे कि मेरी बहू को बुखार क्यों आया या मेरी बहू को छींक क्यों आई। इतना प्यार कर ले वो उन लोगों से कि उनको उठते बैठते किसी बात का आभास ना हो कि ये मेरी बहू है या बेटी है। ठीक मैंने इसी तरह किया। आज मेरे फादर इल्ला भी मतलब पहले हम लोगों से बहुत नाराज़ रहते थे जब मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन आज मैं 16 साल में ऐसे मेरे पिताजी भी हमको बहुत लाइक करते हैं। तो मैं सभी बहू से कहना चाहूँगी कि माँ बाप हमेशा हमारी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे। हम चाहे जितने भी मंदिर मस्जिद कहीं भी चले जाएं, बहुत पूजा पाठ कर लें, अगर हमारे माँ बाप संतुष्ट नहीं है हमारे कर्मों से तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हमें जो है अपने कर्मों के थ्रू अपने माँ बाप को इतना प्रेम और स्नेह दे देना चाहिए कि उनके हर, चाहे वो हमको गाली ही दें या हमको कुछ भी कहें, लेकिन हम उनके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ हमारे लिए आशीर्वाद बन जाए। तो मैं अपने सभी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि सब अपने माँ बाप को प्यार करें, अपने सास ससुर को प्यार करें, लेकिन अगर आप पढ़ी लिखी सक्षम हैं तो आप अपने को ये समझाएं कि हम भी तो कभी माँ बनेंगे, हम भी सास बनेंगे या बहू हैं, हम आज कल हम भी सास बनेंगे, हमें भी जो है हमारी भी बहू। ऐसा अपने बारे में भी सोचिए, ये मत सोचिए कि आज हम अपने सास के साथ ऐसा कर रहे हैं तो हमारे साथ नहीं होगा, हमारे साथ भी वैसा ही होगा। तो ठीक अपने माँ बाप के साथ प्रेम से पेश आइए, अपने माँ बाप को जो है स्नेह दीजिए। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, मुझे अत्यंत दुख है इस समाज को देखकर। मैं अक्सर जो है हर जगह जाती हूँ,
बस मुझे ये तो आज लोग BA MA BSc हर ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो महिलाओं ने नहीं ली है। कोई डिग्री है ऐसी समाज में जिसको महिलाओं ने नहीं धारण की है? सब डिग्री पे महिलाएं बैठी हुई हैं। लेकिन आप डिग्री के साथ साथ एक घरेलू महिला बनिए, एक घरेलू बहू बनिए और एक संस्कारी और सभ्यवान बेटी बनिए। जो है आप पढ़ लिख के आई मायके से ससुराल में, तो आपने क्या कर दिया? मैं ये नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, ये है मैं सास ससुर को खाना। आप सुबह सुबह सब चीज करिए और अपने सास ससुर से प्रेम करिए, सब कुछ करिए, पढ़े लिखिए, डिग्री है आपके पास, आप सभ्यवान बनिए। ये नहीं है डिग्री का मतलब ये नहीं है कि आप जो है धारक हो गई, पढ़ लिख ली तो आपको चाचा जी ने कहा कि एक हाथ से ताली आप लोग बजा लेती हैं, एक हाथ से ताली बजा लेती हैं, तो उसका मतलब है कि आप सिर्फ लिपाई करते हैं तब एक हाथ से ताली बज। लेकिन सामाजिक दुनिया में जब आप समाज में चलेंगी तब एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। बिना पति के आप ताली नहीं बजा सकती हैं कभी भी। आपका पति अगर आप पढ़ी लिखी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, जैसे अभी आपने देखा ज्योति मौर्य जो SDM बनी है ना, लेकिन क्या की इतना पढ़ लिख के क्या की है? उनकी शिक्षा पे बताइए किसी को गर्व हुआ? नहीं गर्व हुआ ना। और उनके ससुर जो एक प्रिंसिपल थे, मास्टर थे, वो रिटायरमेंट होते ही 40 लाख उनके नाम से रिटायरमेंट पेंशन मिला। उसको जो है अपनी बहू के नाम ट्रांसफ़र कर दिया, बोला बहू ले लो, ज़मीन जायदाद जो भी लेना है ले लो ना। लेकिन क्या हुआ, वो बेचारे मोबाइल पे हमने देखा उनको ऐसे रो रहे थे। बताइए उन पिता के हृदय से क्या निकलेगा उसके लिए? बताइए कुछ निकलेगा? अच्छा नहीं निकलेगा ना। अगर वही ज्योति मौर्य आज सही होती है, अपने घर द्वार, भले उसके पिताजी कह रहे हैं कि ऐसा, उसके पिताजी ने कहा कि हमको दहेज के लिए ये है वो, 13-14 साल में दहेज के लिए नहीं उत्पीड़ित किया किसी ने, उसको नहीं किया होगा ना, पहले भी किया था। क्योंकि बहू जब आती है तुरंत लोग दहेज के लिए उत्पीड़ित करते रहते हैं। तो ऐसा है कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए, चाहे जितनी डिग्री है दिलाना दिलाइए, लेकिन उसको ये बताइए कि बेटा तुमको अपने घर से जाने के बाद अपने ससुराल जाना है, सास ससुर को उसको खाना खिलाना है, उनकी सेवा करना है, चाहे आप जॉब करिए या आप हाउसवाइफ रहिए, ठीक है? तो मैं यही कहना चाहूँगी। और मैं सोचूंगी मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं उनको इतना मतलब संस्कारी बनाऊँ, मेरे संस्कार सब मेरी बच्चियों में प्रवेश करें। और मैं और लोगों से भी कहना चाहूँगी अपनी बच्चियों को संस्कारी बनाइए, ताकि कभी भी ये ना कहना पड़े तुम्हारे माँ बाप ने क्या संस्कार दिया। बस इसी के साथ में सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता मरवा गुड़िया जी, आपने एक बहुत अच्छा संदेश दिया। हमें एक बात याद आ गई, आपने बोला बेटी जो बैठ गए निराश जीवन में, मिलता नहीं लक्ष्य उनको त्रिभुवन में, जीते हुए जिनका विश्वास जिया करता है, मरते हुए जिनका विश्वास जिया करता है। मृत न बन अमृत पुत्री, ऐसा विश्वास बन जीना है।